हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रोथ पढ़ेंगे। ये मेरा सीटेट का नोट्स है। जब हम सीटेट की तैयारी करते थे उसमें नोट्स बनाए हुए थे, अपने अनुसार बनाए हुए थे। हो सकता है आप लोग समझ में नहीं आए, ठीक है। आइए देखते हैं। मेरा 3 बार सीटेट निकला हुआ है। एक बार अपीयरिंग में दिए थे तो निकला हुआ है, और 2 बार ऐसे बीएड पास करने के बाद। इसमें ऐसे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो जो हम लोग पढ़ते हैं उससे बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये शरीर का संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तन, जैसे शरीर में जो आपको बाहरी तौर पर जो आपको दिख रहा है, जैसे हाथ पैर और या शरीर का मोटाई या लंबाई, ये चीज़ें हम लोग को दिखती है। तो अगर उस चीज़ में परिवर्तन होता है, जैसे शरीर का जो बनावट है उसमें अगर परिवर्तन होता है, जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होता है, तो वो हम वृद्धि के तौर पर देखते हैं। जो आपके बाहरी आँखों से, मतलब आप जो आँख है उससे आप देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं शरीर में वृद्धि होते हुए कि क्या चेंजिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। देखिए, प्रभावित होने वाले कारक जैसे अब है वृद्धि, तो समझ लिए कि जो संरचनात्मक पक्ष में जो परिवर्तन होगा बॉडी के, तो उसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। अगर माना जाए यहाँ पे कि वृद्धि किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके क्या कारण है कि वृद्धि नहीं हो रहा है। इसमें आ जाएगा आपको कि आनुवंशिकता और वातावरण। किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो आनुवंशिकता के कारण है, या आनुवंशिक कोई प्रॉब्लम चलते आ रहा है आपके परिवार में, तो वहाँ पे भी ये वृद्धि रुक जाएगी। और वातावरण से हो सकता है कि जो वातावरण मिलना चाहिए बच्चे को वो वातावरण नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जो है उसका ग्रोथ जो है रुक जाता है। या उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वो खाना में जैसे जो खाना खाता है डेली, तो उसमें वो उसके हाइट वाला पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिसके वजह से उसका जो हाइट रुक जाता है, या वो किसी बीमारी के शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बौनापन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर अचानक चेंजिंग आता है इसमें। ठीक है, देखिए ये मात्रात्मक हो सकती है। जैसे वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, क्या करेंगे, वृद्धि को माप सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, ठीक है, इसको हम लोग माप सकते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, जैसे हाइट और वेट। ठीक है, या एक समय के बाद रुक जाती है। अब जैसे इसमें कह रहा है कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का हाइट बढ़ रहा है तो बस हाइट बढ़ते जा रहा है। ऐसा कहीं आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। ठीक है, वो एक समय के बाद जो है रुक जाती है। वेट बढ़ता है तो फिर एक समय के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि का क्या खासियत है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक समय के बाद ये रुक भी जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को वृद्धि समझ में आ गया। इसी से सारा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर रहेगा, थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा रहेगा ऐसा कि बनेगा नहीं, लेकिन सारा सॉल्यूशन इसी से आपका हो जाता है। थोड़ा सा आपको समझने का ज़रूरत होता है, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, कठिन कठिन भाषा का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें विकास देखेंगे। ठीक है, विकास देखते हैं। विकास क्या होता है, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभिप्रेरणा का यहाँ पर मतलब होगा मोटिवेशन और अनुभव। जैसे मान लीजिए आज हम लोग फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का उतना अनुभव नहीं रहता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है 2-3 महीना और तैयारी करने के बाद कि हमें अनुभव हो जाता है, या एक एग्ज़ाम देने के बाद अनुभव हो जाता है, और इस बार हम लोग थोड़ा सा पहले वाले एग्ज़ाम से अब की बेटर करके आते हैं। तो ये हो गया है कि हमारे अनुभव के आधार पर हमने अपने पढ़ाई में थोड़ा सा विकास करा। ठीक है, या मोटिवेशन के माध्यम से हमने विकास करा। वही कर रहा है कि प्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को विकास करते हैं, जिससे हम लोग के रिजल्ट में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, और फिर हम लोग सीटेट पास कर जाते हैं। तो ये अनुभव कहेगा। और
परिप्रेरणा और अनुभव के आधार पर कहते हैं। विकास वृद्धि के बिना संभव है। जैसे कह रहा है कि विकास जो है वृद्धि के बिना संभव है, बिल्कुल संभव है। वृद्धि ऐसा थोड़े है कि जिसका हाइट कम है उसका बुद्धि कमज़ोर होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि विकास और वृद्धि साथ साथ चले। विकास अकेले चल सकता है, ये वृद्धि के बिना भी संभव है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विकास जो है वृद्धि के बिना संभव है, तो हाँ है, ये कथन कारक में से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद देखिए, विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप जो है आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों होता है, अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। हम देखिए, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, उसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। विकास बहुदिशात्मक होता है। जैसे विकास जो होता है वो बहुदिशात्मक होता है। इसका एक ये नहीं है कि इसी दिशा में इसका विकास होगा तो होगा, आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो विकास बहुत दिशा में होता है। ठीक है, और ये प्लास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इसके बाद है आपको फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन आता है फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल होता है। यहाँ पे ग्रोस हो जाएगा, शायद ग्रोस हो जाएगा। मसल्स का कम यूज, जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें मसल्स का कम यूज होता है। ठीक है, और जो इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है ग्रोस मोटर स्किल में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसमें उतना मेरा मसल्स का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम भाग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें मेरे बॉडी के जो है मसल्स का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो अगर जिसमें मसल्स का कम यूज हो उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल कहेंगे, और जिसमें जो है मसल्स का ज़्यादा यूज हो उसको ग्रोस मोटर स्किल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, विकास ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा? ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल तक। ठीक, ये इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद है विकास संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। ठीक है, संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। विकास के संवर्धन और ह्रास दोनों सम्मिलित है। विकास संचयी होता है, विकास एकीकृत होता है, विकास के अपने खतरे हैं और ये ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए, ये तो जीन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, या जैविक परिपक्वता हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या मैच्योरेशन, वही शारीरिक संरचना, लिंग भेद, बुद्धि और परिपक्वता। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो ये आनुवांशिकी के अंतर्गत आ जाएगा। हो सकता है कि अब शुरू से प्रॉब्लम चलते आ रहा है तो विकास में प्रॉब्लम हो सकता है। जैविक परिपक्वता, मैच्योरेशन, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना के वजह से भी विकास प्रभावित होता है। लिंग भेद, किसी के साथ लिंग भेद अगर किसी के साथ करते हैं तो वहाँ पे विकास प्रभावित हो सकता है। लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़का को ये नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि उसके विकास में वो चीज़ वो लड़की नहीं कर पाती है जो एक लड़का करता है। अगर उसको कहा जाता है कि आप लड़की हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो विकास को उसको प्रभावित कर, जो अच्छा कर सकती थी वो अब नहीं कर पाएगी लिंग भेद की वजह से। बुद्धि कमजोर होने की वजह से भी विकास अवरुद्ध हो सकता है। किसी का आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, तो वहाँ पे विकास प्रभावित हो सकता है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन की वजह से भी विकास रुक सकता है। ठीक है, परिपक्वता, अगर कोई मेच्योर नहीं है तो वहाँ पे वो विकास थोड़ा सा उसका प्रभावित होगा। ठीक है, ये रहा विकास का छोटा छोटा टॉपिक। ठीक है।